हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोगिक। सो ये जो वीडियो है आपका फिफ्थ पेपर जो होगा टीवाईबीएससी जूलॉजी का सेमेस्टर 5 का डेवलपमेंटल बायोलॉजी, उसके दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको मिलेंगे जो अक्टूबर 2020 में आया था और दूसरा जो है वो अप्रैल 2023 में आया था। और उसके बाद आपको मैंने तीन कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं। सो ये जो आपके सामने क्वेश्चन पेपर्स होंगे, इससे बाहर के तो क्वेश्चंस नहीं आएंगे। देखिए ये जो 2022 का जो अक्टूबर का पेपर था वो भी बहुत इजी था। से बहुत सिंपल से क्वेश्चंस जो थे इसमें आ गए थे, जैसे कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन, क्या होता है, गिव द स्कोप ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी, देन एक्सप्लेन द सेल डिटर्मिनेशन, व्हाट आर सोमाइट्स, क्या होते हैं, व्हाट इज रीजनरेशन, डिफाइन स्पर्मियोजेनेसिस। देखिए यहाँ पे स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस ये दोनों चीजें अलग हैं। ओके, स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, और स्पर्मियोजेनेसिस जो प्रोसेस होती है इसमें जो स्पर्मेटिड होते हैं वो स्पर्मेटिड स्पर्म्स में कन्वर्ट होना या स्पर्मेटोजोआ बनना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। Then what is gametogenesis? Describe in detail the process of oogenesis. Then describe in detail the different egg membranes. Okay, यहाँ पे egg membrane अलग अलग आपको explain करने हैं। 4 मार्क के लिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, explain the activation of ovum. Then describe the development of chick embryo up to the primitive streak formation. Describe the concept of organizers in development. और क्वेश्चन 3 के लिए ही बहुत ही सिंपल सा था, पैनजेनेसिस थ्योरी ऑफ एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट। ना क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत इजी था, कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। जैसे कि देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4 ए, तो डिफाइन क्लीवेज एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लीवेज। तो क्लीवेज की डेफिनेशन आपको देनी है और जो अलग अलग टाइप्स के क्लीवेज है उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना होगा। विथ एक एक एग्जांपल दीजिए हर एक टाइप पे, जैसे रेडियल है, बायलैटरल है, ठीक है। So what is fertilization and explain the types of fertilization with examples. जैसे कि internal fertilization, external fertilization. Then describe the structure of typical sperm. यहाँ पे diagram और उसका explanation जो है वो must है। Then क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही सिंपल था, एक्सप्लेन द डी डिफरेंशिएशन, जर्म प्लाज्म थ्योरी, सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लास्टुला, एपीबोली। सो गैस्ट्रुलेशन के बारे में यहाँ पे आपको बताना है, सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड मेरिडोनियल प्लेन क्लीवेज। सो ये था 2022 का। अप्रैल 2023 का इससे भी इजी पेपर था बच्चों। देखिए ये था अप्रैल 2023 का, डिफाइन ग्रोथ, व्हाट इज इंडक्शन। ओके, डेफिनेशन से कितने इजी थे, ग्रोथ की डेफिनेशन आपको बतानी थी, इंडक्शन क्या है, सेल कम्युनिकेशन, डिफाइन डेवलपमेंटल बायोलॉजी, व्हाट इज ब्लास्टोसील, वाइटेलोजेनेसिस क्या है, ओके। Then describe the spermatogenesis process in detail with a diagram. So या वहां पे पहले इसमें क्या था, गैमेटोजेनेसिस और oogenesis, यहाँ पे spermatogenesis दिया है। Explain the process of prevention of polyspermy. Then explain the penetration of sperm. Explain the development of hair process and regression of primitive streak in chick embryos. Same question repeat हुआ है, development process of primitive streak. Then explain the types of eggs on the basis of amount of yolk. So amount of yolk के basis पे ही explain कीजिए, दूसरे types मत दीजिए। So amount of yolk, alecithal, okay, macrolecithal, mesolecithal, ये वाले types. Then explain the epigenesis. फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, डिस्क्राइब द, डिफाइन द क्लीवेज, डिस्क्राइब द डिफरेंट प्लेन ऑफ क्लीवेज। यहाँ पे टाइप्स नहीं है, प्लेन ऑफ क्लीवेज है, तो वो वाला क्वेश्चन थोड़ा सा देख। डिस्क्राइब फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ रीजनरेशन, देन सिलोब्लास्टुला क्या है, जर्म प्लाज्म थ्योरी, एम्फियोमिक्सिस क्या है, then discoblastula, egg membrane and radial cleavage. These are the different types.
सो ये क्वेश्चन नंबर 5 के लिए था। नाउ ये कुछ हमने पेपर सेट आपके लिए दिए हुए हैं। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो ऊपर रिपीट हुए थे 2022 और 23 के लिए। देखिए, डिफाइन डेवलपमेंटल बायोलॉजी, सेल कम्युनिकेशन, मॉर्फोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस, अलेसिथल एग, एम्फिमिक्सिस, then process of spermatogenesis, describe the theory of preformation, then explain the penetration of the sperm, describe different planes of cleavage, and what is blastulation, describe the blastulation in amphioxus. Then question number 4 की अगर हम बात करें, 3 बी में था डिस्क्राइब एपिपोली। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सेम क्वेश्चन है, बहुत बार है, इस बार भी आ सकता है। फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रिक, देन डिस्क्राइब द इनवेजिनेशन एंड इन्वोल्यूशन, ये आपको गैस्ट्रुलेशन कंसेप्ट में मिलेगा ये सारी चीजें। देन डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ हेन्स एग। शॉर्ट नोट्स: axial gradient theory, significance of fertilization, discoblastula, chemotaxis, type of fertilization and dedifferentiation. देन दूसरा एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन पेपर सेट आपके लिए है ये वाला। सो इसमें जो है वो कौन से क्वेश्चन, सेल कम्युनिकेशन या सॉरी सेल डिटर्मिनेशन, देन पैंजेनेसिस, define induction, define chemotaxis, permeogenesis, define polyspermy क्या होता है, describe the process of oogenesis, describe the process of gastrulation, describe the structure of frog egg, what is blastula, add a note on types of blastula. Then describe the process of prevention of slow block polyspermy. इसमें दो टाइप होंगे बच्चों, ओके, एक फास्ट ब्लॉक होगा, एक स्लो ब्लॉक होगा। तो स्लो ब्लॉक में यहाँ पे आपको कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा लिखना है। ओके, फास्ट ब्लॉक जो होता है वो सोडियम आयन से इन्फ्लक्स की वजह से हो जाते हैं। देन डिस्क्राइब फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन, देन कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजर्स, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे आपने आपको उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है इंटरनल या एक्सटर्नल, सो आप जो भी है इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बारे में विद द हेल्प ऑफ मैमल्स के थ्रू लिख सकते हो। देन डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ चिक एम्ब्रियो अप टू 48 आवर्स। ओके, ये वाला प्रैक्टिकल वाला जो है ना वो वाला। सो यहाँ पे सारे 48 आवर्स के जो कैरेक्टर्स होंगे ना वो आपको यहाँ पे लिखने। देन राइट शॉर्ट नोट्स ऑन टाइप्स ऑफ क्लीवेज, स्ट्रक्चर ऑफ हेन एग्स, इंग्रेशंस इन द फ्रॉग एग, एपिजेनेसिस। तो क्वेश्चंस और होंगे इसमें, इम्बोली और एक्रोसोम रिएक्शन। तो यहाँ पे एक्रोसोम जो है, जब स्पर्म जो है वो एक साथ के जब फ्यूज होगा तब कौन सी एक्रोसोम रिएक्शंस, मतलब जो एक्रोसोम्स होगा उसमें से कौन से एंजाइम्स जो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स वो निकलेंगे, जैसे हाइड्रोयूरेनिक यूरेनिक एसिड्स वगैरह जो है वो क्या डाइजेस्ट करेंगे, कैसे डाइजेस्ट करेंगे, ये सारी चीजें आपको इसमें लिखनी पड़ेगी। और एक सेट उतना देख के जाइए, अगर इतने से आपके क्वेश्चंस अगर आपको मिल जाएंगे तो डेफिनेटली इसके बाहर का पेपर नहीं आएगा। सो देखिए यहाँ पे है प्राइमरी ऑर्गेनाइजर्स क्या होता है, व्हाट इज मोरुला, व्हाट इज गैस्ट्रुलेशंस, व्हाट आर सोमाइट्स, व्हाट इज रीजनरेशन, व्हाट इज सेल कम्युनिकेशन, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन, डिस्क्राइब द प्लेन एंड सिमेट्री ऑफ क्लीवेज। ये वाला थोड़ा सा गलत है, यहाँ से नहीं है ये क्वेश्चंस, ठीक है, ये वाला क्वेश्चंस यहाँ से नहीं है, ठीक है, ये बायोकेमिस्ट्री यहाँ पे। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। ओके, देन डिस्क्राइब द इन डिटेल्स द फोर्स रिक्वायर्ड। ओके, ये भी नहीं है, ये भी थोड़ा सा मुझसे गलती हो गई, ये वाला क्वेश्चंस भी, ये वाला भी नहीं है, ठीक है। सो ये भी आप यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको दूसरा क्वेश्चन, एक्सप्लेन इन डिटेल प्रोसेस ऑफ oogenesis, और
फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पोमी, वो करके जाइए। चलो, फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पोमी आपके लिए ये वाला क्वेश्चन। Then describe the types of egg membrane. What is cleavage? Explain the any two types of cleavage. Then question number होगा आपके लिए 4, जो कि होगा बहुत सिंपल। देखिए, discuss the formation of primitive endoderm. What is oogenesis? Describe the structure of ovum with respect to the human eggs. Describe the significance of fertilization. Then growth क्या है? Axial gradients, morphogenesis, development of chick up to the 24 hours, types of eggs and slow block polyspermy। जो मैंने ऊपर दिए थे क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अब प्रिमिटिव स्ट्रिक थोड़ा सा अच्छे से करके जाइए, ठीक है। सो ये जो थे वो आपके डीबी के लिए था। ओके, डेफिनेटली इसके बाहर का जो क्वेश्चंस पेपर जो है वो नहीं आएगा। आपको डेफिनेटली 30+ मार्क्स का जो एग्जाम पेपर्स होगा वो इसमें से आ ही जाएगा। अब दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो वीडियो तो देख रहे हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। ओके, सो प्लीज सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल, ये आप ही के लिए है। ओके, कमेंट करोगे तो हम ज्यादा से ज्यादा आपके लिए वीडियोस बनाते रहेंगे। ओके, सो प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए आपके फ्रेंड्स के साथ। अगर आपको किसी चीज के नोट्स भी अगर चाहिए, अगर मुझे टाइम होगा तो मैं डेफिनेटली पोस्ट करूंगा, ठीक है। सो प्लीज चैनल को ग्रो करने के लिए आपकी बहुत हेल्प की जरूरत है। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी